हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसमें आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डेटा फ्लो कंप्यूटर्स और कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स के बीच जो डिफरेंस होता है। सो आज स्टूडेंट हम उसको डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हम आज अपने टॉपिक को, जो हमारा एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर एंड डेटा फ्लो कंप्यूटर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कंट्रोल फ्लो वर्सेस डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में कि कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो में क्या अंतर होता है। सो कंट्रोल की अगर हम बात करें पहले कंट्रोल फ्लो की, तो कंट्रोल फ्लो की अगर हम बात करें तो कंट्रोल फ्लो हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है डिफाइन करते हैं ऑपरेशंस को, और उन ऑपरेशंस के एग्जीक्यूशन के जो ऑर्डर होते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन को और उसके एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को हम डिफाइन करते हैं। सो कंट्रोल फ्लो की अगर बात करें तो कंट्रोल फ्लो इज वेयर वी डिफाइन ऑपरेशंस, यानी कंट्रोल फ्लो एक वो है प्लेस है हमारा जहाँ पर हम जो है ऑपरेशंस को, जो ऑपरेशंस हम प्रोसेसर्स में परफॉर्म करते हैं उनको डिफाइन करते हैं, और उसके एग्जीक्यूशन के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशंस को हम उसी पर्टिकुलर ऑपरेशंस के हम डिफाइन करते हैं। यानी कि हम ऑपरेशंस को और उसके ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशंस को हम डिफाइन करते हैं कंट्रोल फ्लो में। वी पुट टू ऑपरेशंस एग्जीक्यूट TSQL कमांड ऑन अ डेटाबेस एंड सेंड ईमेल। यानी कि अब सपोज कीजिए हम यहाँ पर दो जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे हैं। एक हमने क्या करा है, एग्जीक्यूट करा रहे हैं TSQL कमांड पर और डेटाबेस में, और दूसरा हम मेल सेंड कर रहे हैं। देन वी डिफाइन ऑर्डर ऑफ देम विद प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट। यानी कि अब हम जो है डिफाइन करने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ देम विद द प्रेसिडेंट कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जो है ऑर्डर क्या रहेगा इन दोनों में उसके बारे में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द TSQL स्टेटमेंट, अगर हम बात करें TSQL स्टेटमेंट की तो शुड बी एग्जीक्यूटेड, यानी वह एग्जीक्यूट होगा। एंड देन इफ इट इज सक्सीडेड, और वह जो है जब एग्जीक्यूट हो जाएगा देन मेल विल बी सेंट, उसके बाद जो है वह हमारा मेल सेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा मेल वह सेंट होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो है डेटा फ्लो के बारे में कि हमारा डेटा फ्लो क्या होता है। डेटा फ्लो इज वेयर वी डिफाइन डेटा स्ट्रीम। डेटा फ्लो हमारा जो है वह प्लेस है या वह लोकेशन रहती है हमारी जहाँ पर हम डेटा स्ट्रीम को डिफाइन करते हैं। वेयर डेटा कम्स फ्रॉम द डेटा सोर्स, यानी कि डेटा किस सोर्स से हमें प्राप्त हो रहा है, एंड हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर्ड एंड वेयर डेटा शुड बी लोडेड, और डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें क्या प्रोसेस अप्लाई हो रही है और किस तरीके से हमारा डेटा जो है वह लोड होता है, किस तरीके से जो है हमारा डेटा लोड होता है। एंड वी कैन पास द डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर डेटा पास, और किस तरीके से हम डेटा को पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के डेटा पास पर। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में मेन हमारा जो वर्क रहता है वह यह पद रहता है कि हमें पता लगाना होता, मतलब पता करना है वहाँ पे या डिफाइन करना होता है कि हमारा सोर्स पाथ क्या है और डेस्टिनेशन पाथ क्या है, और डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारा किस मीडियम पर चल रहा है। ठीक है, ये क्या मीडियम वहाँ पर यूज हो रहा है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, बिटवीन द डेटा सोर्स एंड डेटा डेस्टिनेशन। नेक्स्ट अब बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम डिफरेंस बिटवीन डेटा फ्लो कंप्यूटर्स एंड कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस के बारे में कि क्या क्या हमारे मेन डिफरेंसेस रहते हैं बिटवीन कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स एंड डेटा फ्लो कंप्यूटर्स।
सो कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स में हमारा पहला पॉइंट रहता है डोमिनेंट क्वेश्चन इज हाउ फोकस ऑफ कंट्रोल मूव्स थ्रू द प्रोग्राम, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उस पर फोकस किया जाता है और कंट्रोल की मतलब फोकस उसके कंट्रोल पर किया जाता है कि वह प्रोग्राम में हमारा किस तरीके से मूव हो रहा है। सेम ऐसे अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस रहता है हमारा डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में कि डोमिनेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वह कलेक्शन ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, यानी कि जो भी हमारी कंप्यूटेशन हो रही होती है वहाँ पर वह किस तरीके से मूव करते हैं इसका हमें पता करना होता है। देन डेटा में accompany द कंट्रोल बट इज़ नॉट डोमिनेंट, यानी कि डेटा जो होती है हमारी वह इंस्ट्रक्शन के साथ कंपनी करके यानी कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं। देन accompany द कंट्रोल बट इज़ नॉट डोमिनेंट, यानी कि वह उसका कंट्रोल तो रहता है बट वह डोमिनेंट नहीं रहता। एज डेटा मूव्स कंट्रोल इज एक्टिवेटेड, और यहाँ पर हमारा डेटा जैसे ही मूव होता है डेटा फ्लो में वैसे ही हमारा कंट्रोल जो होता है वह एक्टिव स्टेज में आ जाता है। रीजनिंग इज अबाउट ऑर्डर ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चनिंग होती है वह ऑर्डर ऑफ कंप्यूटेशन पर डिपेंड करती है। रीजनिंग इज अबाउट डेटा अवेलेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन लेटेंसी, यानी कि डेटा रीजनिंग की बात करें हम यहाँ पर डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में तो ये हमारे डेटा की अवेलेबिलिटी पर, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन पर और डेटा की लेटेंसी पर डिपेंड करता है। अ प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शंस ईच ऑफ आइदर, यानी कि जो प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर वह जो है सीरीज होती है एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शंस की, जिस तरीके से ये दो आपकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शंस की लिए कि स्पेसिफाई एन ऑपरेशन अलोंग विद मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड, यानी कि वह ऑपरेशन को स्पेसिफाई करेगा मेमोरी लोकेशन के साथ ऑपरेंड की, और स्पेसिफाइड कंडीशनल ट्रांसफ़र, यानी कि स्पेसिफाई करेगा वह कंडीशनल ट्रांसफर्स को कंट्रोल के टू सम अदर इंस्ट्रक्शन, यानी किसी और अदर इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। अब अगर स्टूडेंट बात करें हम डेटा फ्लो कंप्यूटर्स की कि डेटा फ्लो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में अगर हम बात करें सेम पॉइंट को लेकर द एग्जीक्यूशन इज ड्राइवन ओनली बाय द अवेलेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन लेटेंसी, यानी कि एग्जीक्यूशन जो है वह अवेलेबिलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबिलिटी और लेटेंसी के हेल्प से ड्राइव किया जाता है। एसेंशियली द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, अगर हम बात करें हमारे जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वह एग्जीक्यूट होते हैं और वह डिपेंड करते हैं ऑन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, और इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, या क्या उसका एग्जीक्यूशन हो गया या उसके एग्जीक्यूशन पर क्या हुआ था, यानी किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म हुए थे। सेम पॉइंट की अगर हम बात करें तो डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में नो पीसी एंड ग्लोबल अपडेटेबल स्टोर, यानी कि डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में हमारा कोई भी पीसी अवेलेबल नहीं होता, और मतलब पीसी हमारा यहाँ पर नहीं होता, पर्सनल कंसिस्टेंस और एंड ग्लोबल अपडेटेबल स्टोर भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक डिफरेंस के पॉइंट्स थे हमारे कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स और डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के बीच। ये एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन जो है वह 7 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के बारे में। कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर में हमने ये जाना कि ऑपरेशंस को और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि उन्हीं ऑपरेशन के ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को डिफाइन करता है। जिस तरीके से हमने 2 ऑपरेशंस लिए हैं कि हम एसक्यूएल कमांड को रन कराएंगे एसक्यूएल पर, एसक्यूएल पर, और हम ईमेल भी भेजेंगे। तो एग्जीक्यूशन की जो कमांड है जो पहले एग्जीक्यूट होनी है देन फर्दर एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एज द बैकग्राउंड जो होगा हमारा मेल वह भी सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है उनको एग्जीक्यूट किया जाता है और वहाँ पर एग्जीक्यूट होने के बाद मेल को
सेंड कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट बात करने जा रहे हैं डेटा फ्लो कंप्यूटर की। डेटा फ्लो कंप्यूटर में है, कंपटीशन है हमारा, जिसमें हम जो है स्टूडेंट्स सोर्स का, डेस्टिनेशन का और किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा, हमें और किस तरीके से हमारा डेटा लोड हो रहा है, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए डेटा फ्लो कंप्यूटर के अंदर। ठीक, ये कुछ हमारे बेसिक डिफरेंसेस थे स्टूडेंट बिटवीन कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स एंड डेटा फ्लो कंप्यूटर्स, जिसको हमने जाना कि डेटा जो है वह इंस्ट्रक्शन के साथ अकम्पनी करता है और डोमिनेट नहीं रहता, बट वहाँ पर जैसे ही डेटा मूव होता है तो कंट्रोल हाथ में आ जाता है, यानी कंट्रोल जो है वो एक्टिव हो जाता है डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में। यहाँ पर प्रोग्राम्स की बात करें कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स में, तो प्रोग्राम जो है वो सीरीज होती है एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शंस का, और जो यहाँ पर हमारी प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन इज ड्राइवन ओनली बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लेटेंसी, यानी कि यहाँ पर जो हमारी एग्जीक्यूशन थी वह ड्राइव की जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और लेटेंसी की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे बेसिक डिफरेंसेस हमने जाने। जो बेसिक डिफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ा कि डेटा फ्लो कंप्यूटर्स और कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो फोर्थ पॉइंट में अगर हम बात करें, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे हम ऑपरेशंस को मेमोरी लोकेशन के साथ ऑपरेंड की, मेमोरी लोकेशन के साथ ऑपरेंड की जो मेमोरी लोकेशन होगी उसके साथ हम जो है ऑपरेशंस को स्पेसिफाई करेंगे। देन नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो स्पेसिफाई अनकंडीशनल आइदर यस और नो, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे कंट्रोल का सम अदर इंस्ट्रक्शन यानी किसी और इंस्ट्रक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पर कंट्रोल फ्लो और डेटा फ्लो जो है वह मोस्टली हमारे जो है वो सिमिलर पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें। सो आई होप ये आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।